अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पार्ट टाइम वर्क करके अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे 10 तरीके के बारे में बताएंगे जहाँ पर आप ऑनलाइन वर्क करके अपने मोबाइल से वर्क करके पार्ट टाइम हो या फुल टाइम जितना आप चाहें आपकी मर्जी है, आप जैसा वर्क करेंगे आपकी अर्निंग वैसी ही होगी। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट तरीके हैं। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप बिना इन्वेस्टमेंट के लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाएगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन से ये हमारे 10 तरीके हैं, किन तरीक़ों से हम अर्निंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपीरियंस में। इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे 10 तरीके बता रहे हैं जहां पर आप अपने मोबाइल से वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला तरीका है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वर्क। ये तरीका बहुत ही यूज़फुल है। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है या एग्ज़ाम की फ़ी फिल करनी होती है, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए कस्टमर तो बनाना ही नहीं है, आपके लिए कस्टमर आपकी क्लास में ही मिल जाएंगे। तो आप फ़ी और रजिस्ट्रेशन का वर्क करके भी पैसा कमा सकते हैं। अब देश में 50 लाख से 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग 18 साल के होते हैं हर साल। तो 18 साल होने के बाद आपको पता ही होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट को बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप पर रजिस्ट्रेशन करते नहीं बनता है, फॉर्म फिल करते नहीं बनता है, 18 साल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे बनाना है, तो सारी की सारी डिटेल्स हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपका रिस्पॉन्स जैसा इस वीडियो में होगा हम उसी प्रकार से नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। तो आप जितना हमें रिस्पॉन्स करेंगे, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतने ही एक्टिव रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 18 साल के होने के बाद पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सभी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप इनका काम भी कर सकते हैं। आप पैन कार्ड बना सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। ये भी विदाउट इन्वेस्टमेंट है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप ये काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या करना है, जैसे पैन कार्ड कैसे बनाना है, वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाना है, आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो बना कर देंगे। आप उस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए और आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब बनाना सीखिए। तो आप देखते हैं मार्केट में एक पैन कार्ड के लिए या वोटर आईडी कार्ड के लिए कितना चार्ज किया जाता है। तो आप मार्केट के 10 से 20 रुपये कम करके जितना आपको अच्छा लगे आप उतना चार्ज करिए और आप घर बैठे या कहीं भी स्कूल कॉलेज में पैन कार्ड बना दीजिए और आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑनलाइन वर्क, फॉर्म फिलिंग या रजिस्ट्रेशन वर्क। अब हम दूसरा तरीका जान लेते हैं। तो दूसरा तरीका बहुत ही फेमस तरीका है, आज के समय में बहुत ही सुनने में आ रहा है। तो दूसरा तरीका है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ को अपना, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप गूगल पर सर्च करते हैं। अब गूगल पर आप तो सर्च करने जाते हैं तो गूगल पर बहुत सारे रिजल्ट शो करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट शो करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गूगल के पास कुछ डिटेल्स नहीं है, ये हम जैसे लोग ही गूगल को देते हैं वेबसाइट बनाकर। उस वेबसाइट में पेजेस होते हैं, उन पेजेस में हम उनका जो क्वेश्चन होता है वो कंटेंट डाल देते हैं, आर्टिकल के फॉर्म में हम वो लिख देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पेज, और जो पेज है वो हम कर देते हैं गूगल के पास सबमिट। तो ब्लॉगिंग में आपके लिए क्या करना होता है, एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट के लिए कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी या वेबसाइट के लिए हमें थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के खुद की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप पर वेबसाइट क्रिएट करते नहीं बनती है तो आप सीधा कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे सारी जितने भी हम आपको 10 तरीके बता रहे हैं। आपको किसी में भी प्रॉब्लम जाए आप सीधा कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप पर्सनल मैसेज करिए और वहाँ पर बोलिए कि आप मुझे वीडियो बनाकर बता दीजिए कि किस प्रकार से हमें ये चीज़ करना है। तो चलिए अब हम ब्लॉगिंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर पढ़िए, अच्छे से सभी आर्टिकल्स को पढ़िए, वहाँ पर देखिए किस प्रकार से डिज़ाइन है और किस प्रकार से वहाँ पर एड्स चल रही हैं। और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि यूट्यूबर और ब्लॉगर किस प्रकार से अर्निंग करता है। तो यहाँ पर आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपको पेजेस बनाने हैं। अब पेजेस में आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर को लिख देंगे। अब आपने लिख दिया, वहाँ पर पब्लिश कर दिया आर्टिकल के लिए। अब गूगल उसके लिए रिव्यू करेगा कि आपका आंसर उस क्वेश्चन से रिलेटेड है या नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन या जिसे हम बोलते हैं एसईओ, जो कि गूगल के लिए बिल्कुल सिंपल सा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर इस वेबसाइट में बिल्कुल भी आसानी से मेल खा रहा है, ये यूज़र के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो गूगल उस वेबसाइट को वहाँ पर पहले पेज पर शो करने लगता है। तो यहाँ पर आपकी जैसे वेबसाइट पहले पेज पर शो करने लगी तो आपकी वेबसाइट पर अगर ऐड का अप्रूवल मिल गया होगा तो आपकी वेबसाइट के उस पेज पर ऐड भी चलने लगेंगी, एडवर्टाइजमेंट चलेंगी। अब उस एडवर्टाइजमेंट पर जो भी क्लिक करेगा तो आपके लिए पैसा दिया जाएगा। ये आपके लिए सभी वेबसाइट्स या सभी टॉपिक के लिए अलग अलग अर्निंग होती है। जैसे हम बात कर लें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी में भी बहुत से सब कैटेगरीज होते हैं। सभी कैटेगरीज में एक सी अर्निंग नहीं होती है, सेम अर्निंग नहीं होती है। तो ब्लॉगर किस प्रकार से अर्निंग करता है या कितने तरीके से वो अर्निंग कर सकता है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। पहला तरीका है गूगल एडसेंस। आप वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट शो होती हैं। अब कोई भी अगर उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेगा तो उस ब्लॉगर को उसका पैसा दिया जाएगा। अब वो कैसा होता है, कभी कभी $1 भी एक क्लिक का दे दिया जाता है, कभी कभी $0.02 भी दिया जाता है, कभी कभी $0.2 भी दिया जाता है। मतलब कि एक क्लिक का ₹7, ₹10 या ₹70 तक दिया जा सकता है। अब दूसरा तरीका हम जान लेते हैं। तो दूसरा तरीका है ब्रांड प्रमोशन। अगर आप जैसे मैं हूँ ब्लॉगर, आपने कहा भाई मेरे बिजनेस का प्रमोशन कर दीजिए, मेरे बिजनेस का ये बैनर है आप अपनी वेबसाइट पर लगा दीजिए, तो मैं फ्री में तो लगाऊंगा नहीं, मैं वहाँ पर आपके लिए कुछ चार्ज लगाऊंगा। तो वो हो गया हमारा ब्रांड प्रमोशन। अब जैसा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगा या जिसे हम बोलते हैं विजिटर्स आएंगे जैसे आपकी वेबसाइट पर, आप उसके हिसाब से 2 गुना भी चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो उतना ही चार्ज कर सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है, 1 महीने में अगर 1 लाख विजिटर आ रहे हैं तो मैं आराम से 1 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा ब्रांड प्रमोशन। तीसरे तरीके में होता है लिंक प्लेसिंग। अब जैसे मेरी वेबसाइट है, आप भी ब्लॉगर हैं, आपने कहा भाई मेरी वेबसाइट की लिंक आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज में दे दीजिए, मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे डील अच्छी लगेगी तो मैं वहाँ पर आपकी लिंक को डाल दूंगा और आपसे पैसे ले लूँगा। तो ये भी एक ब्लॉगर के लिए अर्निंग का बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पर हो गए ये 3 तरीके। अब चौथा तरीका क्या है, जैसे मान के चलिए आपने वेबसाइट बनाई थी, आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। आपकी वेबसाइट अगर एडसेंस से अप्रूव्ड है तो वो 20 से 50 हज़ार रुपये की सेल हो सकती है। और अगर आपकी एडसेंस की पिन वेरीफाई है तो आपका जो वेबसाइट है वो 50,000 से 1 लाख रुपए में सेल हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी वेबसाइट को सेल भी कर सकते हैं और नई दूसरी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं।
अब पांचवा तरीका हम देख लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप अगर एक बार इस फील्ड में घुस गए, एक बार इस फील्ड को अच्छे से सीख लीजिए तो आपके लिए कहीं से भी पैसा आने लगेगा। तो आप मोबाइल से अर्निंग कर सकते हैं, मोबाइल से भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो पांचवा तरीका हम आपको बताते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन की एफिलिएट देख लें हम, जैसे हमने अपनी वेबसाइट पर एक रियलमी नार्जो 10 का एक रिव्यू लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया। अब उसमें हम उस रियलमी नार्जो जो 10 है उसकी हम लिंक दे दें कि आप यहाँ पर क्लिक करिए और मोबाइल को ख़रीद लीजिए, तो आपके लिए उसका कमीशन दिया जाएगा। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ब्लॉगर का मैंने आपको बताया है कि ब्लॉगर 5 तरीके से अर्निंग कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। तीसरा तरीका है यूट्यूब, जहां पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया है तो आपकी वीडियो के बीच बीच में या वीडियो के पहले एड शो करने लगती हैं। अब बात आती है कि हम किस टाइप की वीडियो अपलोड करें। तो वीडियो में आप जो भी आपको इंटरेस्ट है, आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप टेक्नोलॉजी को कवर कीजिए। आपका फ़ोन वगैरह खरीदने में, रिव्यू करने में इंटरेस्ट है तो आप रिव्यू करिए। अगर आपका घूमने में इंटरेस्ट है तो आप उस जगह का वीडियो बनाकर अपलोड करिए, ठीक है। आपका कॉमेडी में इंटरेस्ट है तो आप कॉमेडी वगैरह करिए। इस तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि यूट्यूबर कितने प्रकार से अर्निंग कर सकता है। तो यूट्यूबर भी जितने प्रकार से ब्लॉगर अर्निंग कर सकता है उतने ही प्रकार से यूट्यूबर भी अर्निंग कर सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, अच्छे डिटेल से बता रहे हैं कि यूट्यूबर किस प्रकार से अर्निंग कर सकता है। तो पहला तरीका है उस वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर आपकी वीडियोस पर 3000, 2000, 1000 जितनी भी व्यूज़ का वो क्राइटेरिया होगा उतने व्यूज़ आपके पास आ जाते हैं तो आपके लिए $1, $2 दिया जाता है। ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा सिस्टम है ब्रांड प्रमोशन। अब जैसे मान के चलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग या पार्ट टाइम अर्निंग से रिलेटेड। अब किसी ने मुझे स्पॉन्सरशिप दे दी कि आप इस गेम को खेलकर पैसे कैसे कमाएं। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं गेम खेलकर पैसे कैसे कमाएं, वो जितनी भी वीडियोस हैं वो प्रोमोटेड हैं, उसका मुझे पैसा मिला है। तो इस तरीके से भी आप वीडियोस बनाकर प्रमोशन करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 0 सब्सक्राइबर है लेकिन आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आ रही हैं तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरे पास 100 से 200 स्पॉन्सरशिप वालों के कांटेक्ट हैं, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगा। और आपके लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप क्या करिए, 0 सब्सक्राइबर, कितने भी आपके सब्सक्राइबर हों, 1 लाख हों, कितने भी हों, आप अपनी वीडियोस को शेयर करिए। 100 से 200 व्यूज़ आप अपनी प्रत्येक वीडियो पर लाइए। आपकी वीडियोस पर जैसी व्यूज़ होंगी आप फिर उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करिए। आप टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करिए, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन का सिस्टम हो गया। प्रमोशन आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्रमोशन दिलाऊंगा और प्रमोशन से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 500, 1000 सब्सक्राइबर हैं तो आप 2000 चार्ज कर सकते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आप 1 लाख, 1.5 लाख आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन का। अब तीसरा तरीका है हमारा लिंक प्लेसिंग। अब जैसे किसी ने मुझसे बोला कि मेरी अर्निंग वेबसाइट या मेरी अर्निंग एप्लीकेशन की लिंक आप अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके लिए इतने रुपए दूंगा। तो मैंने बोल दिया हाँ, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। अब कोई क्लिक करे ना करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने लिंक डाल दी है। तो उस लिंक का जितना भी मैंने चार्ज किया या जितना भी मुझे वो देगा तो प्लेसिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 3 तरीके। चौथा तरीका है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में जैसे आप देखते हैं कि मैं जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करिए, आप खरीद लीजिए। तो इस टाइप से आप क्लिक करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज कमीशन उस यूट्यूबर को दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा
एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन या एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग। अब पांचवा तरीका हम जान लेते हैं। इसमें हम ब्लॉग को रिलेटेड करने वाले हैं। जैसे मेरी कैटेगरी हो गई टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, तो मैं उसका एक ब्लॉग क्रिएट कर दूंगा। जैसे मैंने ब्लॉग क्रिएट कर दिया तो उस वीडियो को मैं आर्टिकल में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर किसी को वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो वो लिंक पर क्लिक करेगा, आर्टिकल पर चला जाएगा। अगर उसको पढ़ना पसंद है तो वो आर्टिकल को पढ़ लेगा। अब उस आर्टिकल पर भी एडवर्टाइजमेंट शो कर रही थी, अब अगर वो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेगा तो उसका मुझे पैसा दिया जाएगा। तो यूट्यूबर इस प्रकार से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि टेक्नोलॉजी कैटेगरी, अगर आप चाहें तो आप खाना वगैरह बनाते हैं या उसका भी विधि बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसे बनाएं, ये चीज़ कैसे बनाएं, उसको आप आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम जैसे घूमने का वीडियो हो गया, आप कहीं पर गए, आपको जो जो चीज़ अच्छी लगी तो आप उसका आर्टिकल भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर ये होटल अच्छा है। तो आप होटल की भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उस होटल पर जो रूम बुकिंग करेगा आपको उसका कमीशन दिया जाएगा। यहाँ पर सारा कुछ मिला के सभी जगह अर्निंग ही अर्निंग है। तो आप एक बार इस फील्ड में घुस गए तो आपके लिए अर्निंग बहुत ही अच्छी खासी है। तो यहाँ पर हमने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। अब हम चौथा तरीका बताते हैं। चौथा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में हमने अभी 2 टॉपिक में डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो आपको पता होगा कि अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो यहाँ पर कई प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जैसे अगर आपकी शॉप नहीं है तब भी आप किसी और के प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन कमा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा कमीशन देते हैं। जैसे क्लिक बैंक हो गया। क्लिक बैंक कैसा सिस्टम है, ये जो वेबसाइट्स जिसकी होती हैं उनके लिए डोमेन वगैरह, होस्टिंग वगैरह या कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है। अब अगर कोई भी आपकी लिंक पर क्लिक करके वो टूल खरीदेगा तो आपके लिए 100% तक का कमीशन दिया जाएगा। मिनिमम कमीशन 20% और मैक्सिमम कमीशन 100% है, और उसमें डॉलर में कमीशन दिया जाता है। अगर $100 का आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया तो अगर उसमें 100% कमीशन है तो पूरे $100 आपके ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका एफिलिएट मार्केटिंग। क्लिक बैंक हो गया, फाइवर हो गया, फाइवर में भी टूल्स का और डोमेन होस्टिंग का सिस्टम है। अमेज़ॉन हो गया, तो अमेज़ॉन में आपको पता ही है कि ग्रोसरी हो गई, कोई भी प्रोडक्ट हो गए, उनको आपको सेल करना होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे अप्लाई करें, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर एक बात और है, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी को भी व्हाट्सएप पर लिंक शेयर मत करना। आपके लिए एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उस वेबसाइट पर आपको प्रोडक्ट की लिंक शेयर करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ डालने पड़ेंगे। जब कोई भी उस वेबसाइट पर क्लिक करेगा तभी आपको कमीशन दिया जाएगा। कमीशन ऐसा नहीं मिलता है कि आपने व्हाट्सएप पर लिंक शेयर कर दी, आपने प्रोडक्ट खरीदा और मिल गया कमीशन, ऐसा नहीं होता है। आपको वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी उसकी लिंक। जो भी उस वेबसाइट पर क्लिक करके, आपकी लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदेगा, उसी के लिए आपको कमीशन दिया जाएगा। अब हम 5वां तरीका जान लेते हैं। 5वां तरीका है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग भी आज की टाइम में बहुत ही पॉपुलर है। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो राइटिंग का हो गया, चाहे वो स्पीकिंग का हो गया, और चाहे वो आपके लिए कुछ भी स्किल हो गई, तो वहाँ पर आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास स्किल हो गई आर्टिकल राइटिंग या वीडियो एडिटिंग। अगर किसी के लिए ज़रूरत है वीडियो एडिटिंग की, वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए अच्छा इंट्रो बनवाना चाहता है, अच्छी वीडियो एडिट करवाना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी के लिए आर्टिकल लिखवाना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसके लिए आर्टिकल लिख कर दूंगा, वो मुझे $5, $10 जितना मैं चार्ज करूंगा, वहाँ पर मेरी वैल्यू रहेगी। वहाँ पर वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, वहाँ पर आप अपनी वैल्यू डिसाइड करेंगे कि आप कितना चार्ज करेंगे। जैसे मैंने एक आर्टिकल को लिखने के लिए $10, $15 या $20 का चार्ज किया, तो मैंने आर्टिकल लिखकर उनको दे दिया। अब उन्होंने आर्टिकल लिखकर मेरे से ले लिया तो मुझे उन्होंने पेमेंट कर दी। अब मेरे पास पेमेंट आ गई,
तो जो मैं ज्वाइन किया रहूँगा वो मेरे से कुछ परसेंटेज कमीशन ले लेगा और बाकी का अर्निंग मुझे दे देगा, तो मैं उसे पेपल के थ्रू ले सकता हूँ। तो फ्रीलांसिंग में आप कोई भी स्किल हो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके लिए स्किल को ही देखना पड़ेगा, स्किल को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप अपनी एक दो जितनी भी आपको स्किल अच्छी लगे आप अपनी स्किल को डेवलप करिए। स्किल को आप डेवलप करेंगे तो आपके लिए खुद का स्टार्टअप भी आप कर सकते हैं, फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। नहीं तो जो मैं आपको 10 तरीके बता रहा हूँ आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रीलांसर। अब हम छठवें तरीके की बात कर लेते हैं कि छठवां तरीका क्या है। तो छठवां तरीका है हमारा यहाँ पर डेटा रिकवर। अब ये चीज़ आपको बहुत ही नई लग रही होगी। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड रहती हैं कि डिलीटेड कॉल रिकॉर्डिंग्स को कैसे रिकवर करें, डिलीटेड फोटोज़ वीडियोस को कैसे रिकवर करें, डिलीटेड मैसेजेस को कैसे रिकवर करें। तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें डिलीटेड कॉल रिकॉर्डिंग्स या डिलीटेड डेटा को कैसे रिकवर करना है। अगर आपके लिए ये डेटा रिकवरिंग का सिस्टम सीखना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपने जैसे उसकी मेंबरशिप परचेस कर ली, फिर कोई भी डेटा हो चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग कितने भी साल पुरानी हो वो आपको 100% रिकवर करके देगा। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति डेटा रिकवर करने का काम करता है, या कहीं भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी सिटी में कहीं भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि ये बंदा कॉल रिकॉर्डिंग्स को इस डेटा इस फाइल्स को रिकवर करने का काम करता है। तो आप ये यूनिक काम है, आप इस काम को भी कर सकते हैं। तो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको चार्ज लगेगा। तो आप चार्ज जितना आप चाहें उतना चार्ज करिए, आप उसकी डिलीटेड कॉल रिकॉर्डिंग्स डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करके दे दीजिए। अगर आपको सीखना है किस प्रकार से डिलीटेड आइटम्स को रिकवर किया जाता है तो आप सीधा कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें रिकवरिंग का सिस्टम सीखना है। अब सातवां तरीका है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जैसे आप देखते हैं बैंकिंग सिस्टम में बैंक में कोई भी अब भीड़ नहीं लगाना चाहता। जैसे बैंक में भीड़ होती भी है तो कोई लाइन में लगना नहीं चाहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, AEPS विड्रॉ आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपका इन्वेस्टमेंट वाला तरीका है। यहाँ पर आपके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है बायोमेट्रिक डिवाइस, जैसे मंत्रा की डिवाइस हो गई, और दूसरा है आपके लिए किसी भी AEPS पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ चार्ज होता है 500 से 600 रुपये का। तो यहाँ पर आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन होता है लाइफ टाइम के लिए। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर आपके लिए कमीशन दिया जाएगा। मिनी स्टेटमेंट आप चेक करेंगे उसका अलग कमीशन दिया जाएगा, विड्रॉ करेंगे आपको उसका अलग कमीशन दिया जाएगा। जैसे मान के चलें हम, आपके पास कोई कस्टमर आता है 10,000 रुपये निकलवाने के लिए, तो मार्केट में आपको पता है कि 1 से 2% का चार्ज विड्रॉ में लगाया जाता है। तो आप मान के चलिए आपने 10,000 रुपये विड्रॉ किए, 2% चार्ज लगाया, तो आपने उसके लिए 200 रुपये कट किए। अब आपने जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके वो पैसे विड्रॉ किए हैं वो प्लेटफॉर्म भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन जरूर देगा। अगर आप 10,000 रुपये निकालते हैं तो आपके लिए 20 रुपये से 50 रुपये का कमीशन दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। आप एक कस्टमर के 10,000 रुपये विड्रॉ करके 200 से 250 रुपये बिल्कुल आराम से अर्न कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8वें तरीके की। 8वां तरीका बहुत ही यूनिक है। आप कान में पहले ईयरफोन लगाइए या फिर अच्छी शांति वाली जगह में जाइए, क्योंकि ये तरीका बहुत ही ट्रेंडिंग है और अच्छा खासा पैसा आपको कमा कर देगा। तो ये 8वां तरीका है एड पोस्टिंग का काम। आप गूगल पर कोई भी आर्टिकल को देखते हैं, अपनी कोई भी प्रश्न को सर्च करते हैं गूगल पर, तो आपके लिए वहाँ पर सबसे पहले ऐड शो करती हैं, फिर उसके बाद कोई वेबसाइट शो करती है। अगर आप उस ऐड पर क्लिक करेंगे तो उस ऐड के क्लिक का जो ऐड पोस्ट करता है उसको पैसा दिया जाता है।
तो अगर आप चाहें कि आप भी ऐड पोस्ट करें, कोई आपकी भी ऐड पर क्लिक करे, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ये काम कैसे करना है सीखना है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट करिए कि इस काम को कैसे सीखा जाए। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा, वहाँ पर बताऊंगा किस प्रकार से हमें वर्क करना है। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जैसे वहाँ पर आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट शो करती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट शो करने के लिए आपको सिंपली से क्या करना होता है, जैसे याहू हो गया, मॉन्स्टर हो गया, शादी.com हो गई, यहाँ ये हो गया एडवर्टाइजर वाले प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपके लिए अप्लाई करना होता है। अब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको देंगे अप्रूवल देंगे आपके लिए। तो डेली वो आपके लिए बैनर्स क्रिएट करके देंगे। आपको उनकी वेबसाइट में लॉगिन करना है, उस बैनर के कंटेंट को कॉपी करना है और जहां वो बताएंगे वहां आपको कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ये पूरा सिंपल सा फंडा है कॉपी पेस्ट का। आप कॉपी पेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अप्रूवल मिल गया, मान के चलिए आपको अप्रूवल मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब एक प्लेटफॉर्म है कमीशन जंक्शन, ये सारा पेमेंट का सिस्टम संभालता है, ये आपके लिए पेमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आपके लिए बनानी पड़ेगी अपनी आईडी। ये आईडी आपको कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा चार्ज लगेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ जरूर से जुड़े रहिए। तो यहाँ पर आपके लिए एड पोस्टिंग का सिस्टम हो गया। अब आप चाहें 2 से 3 घंटे, सुबह चाहें, शाम को चाहें, दोपहर में चाहें, जब आप फ्री हो तब आप काम करिए, एड को पोस्ट करिए। अब वो एड लाइफ टाइम तक पब्लिक रहेगी। जो भी उस पर क्लिक करेगा आपको उसके लिए $1 से $10 के बीच में दिया जाएगा। $1 से $10 के बीच में भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, जैसे क्लिक का अलग पैसा दिया जाएगा, ठीक, डाउनलोड्स का अलग पैसा दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का अलग पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग है। ये काम आप अपने मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं। तो एड पोस्टिंग का काम हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा इंट्रो दे दिया किस प्रकार से एड पोस्टिंग का काम होता है। अब हम 9वां तरीका जान लेते हैं। 9वां और 10वां तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको उसमें रेफरल वाला सिस्टम है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 9वां तरीका। तो 9वां तरीका है, अगर आप पर रेफरल ₹500 अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डीमेट अकाउंट का सिस्टम करते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जेरोथा, ग्रो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए 3 प्लेटफॉर्म ऐसे रिकमेंडेड करूँगा। पहला प्लेटफॉर्म है एंजल ब्रोकिंग, दूसरा प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स और तीसरा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5 पैसा। और साथ में एक प्लेटफॉर्म और मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ जो है ICICI। यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म में आपको पर रेफरल का ₹500 दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जिसको भी आप रेफर करेंगे आपके लिए उसका आधार कार्ड, उसके साइन और जो मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक होगा वो मोबाइल नंबर चाहिए पड़ेगा, जिससे आप उसका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकें। अब जैसे ही आपने उसका डीमेट अकाउंट ओपन किया, 5 से 10 मिनट बाद आपके अकाउंट में सीधे ₹500 क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अजीब लग रहा होगा कि कौन सिग्नेचर देगा या कौन अपना आधार कार्ड या कौन अपना पैन कार्ड शेयर करेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपके लिए ₹500 मिल रहे हैं तो आप उससे ये बोलिए कि ₹100 मैं आपको दूंगा, ₹400 मैं रखूंगा, आपका मैं एक अकाउंट खोल रहा हूँ। इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। ये डीमेट अकाउंट का सिस्टम को आपको समझ में आ रहा है कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अब अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़ें। आपका जैसा इस वीडियो पर रिस्पॉन्स रहेगा वैसे हम वहां पर अपनी वीडियोस को क्रिएट करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियोस क्रिएट करूंगा। अब 10वां तरीका, जो कि हमारा लास्ट तरीका हो सकता है, 10वां तरीका है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है ग्लोरोड। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब क्या है इसका सिस्टम, चलिए अब आपको बताते हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली अपनी शॉप क्रिएट कर लेना है। शॉप में आपको कुछ नहीं करना है, यूज़र नेम वगैरह डाल के सब सेट कर देना है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपके लिए अब क्या करना है, आपने जैसे शॉप क्रिएट कर ली, शॉप क्रिएट करने के बाद आपको उनके प्रोडक्ट को अपनी शॉप में ऐड कर लेना है। आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। अब सब प्रोडक्ट में कितनी भी वैल्यू का प्रोडक्ट किसी को सेल करें, आपको 15% डिस्काउंट, आपको 15% कमीशन हर प्रोडक्ट का दिया जाएगा। पहली बात 15% कमीशन। दूसरी बात है, इसमें आप खुद का मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट 450 रुपये का है, 450 रुपये के प्रोडक्ट में आपको 15% कमीशन तो दिया जाएगा, साथ में आप अपना खुद का मार्जिन सेट कर सकते हैं। इस 450 के प्रोडक्ट की प्राइस 550 रुपये कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 550 करने पर 100 रुपये कमीशन खुद का मिलेगा और 15% कमीशन एप्लीकेशन देगा। इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अभी एक इवेंट लॉन्च हुआ है जहां पर आपके लिए 3 फ्रेंड्स को रेफर करना है, जिसके लिए आपको फ्लैट 1000 रुपीज का कैशबैक दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। अब इसकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपको 3 फ्रेंड्स को कुछ भी प्रोडक्ट खरीदवाना है, कितनी भी प्राइस का प्रोडक्ट खरीदवाना है। अब वो जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उनके घर पर आ जाएगा वो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद ही आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएंगे। इस तरीके से भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ऐसे 10 तरीके बताए हैं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट की अर्निंग कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। यहाँ पर आपके लिए 1 से 2 घंटा ही काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम आपको नहीं करना है। अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आपके पास सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग और इस ग्लो रोट वाले तरीके का यूज आराम से कर सकते हैं। और ये तरीका आपको यूज करना ही चाहिए अगर आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ज्यादा हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।